हाय। कैलाश पर्वत का नाम सुना है? सुना ही होगा। कैलाश पर्वत अपने आप में तो है ही बहुत मिस्टीरियस, मगर सिर्फ वो मिस्टीरियस नहीं है, उसका जो प्लेसमेंट है ना ऑन एन अर्थ, वो भी कमाल की जगह है। द मिस्ट्री ऑफ इट्स प्लेसमेंट इज ऑल्सो अमेजिंग। कैलाश पर्वत को एक्सिस मंडी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं और कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर और साउथ पोल से 6,666 गुणा 2 किलोमीटर दूर है। आप समझ रहे हैं? इत्तेफाक नहीं है। दिस इज जस्ट नॉट अ कोइंसिडेंस। At least I believe that. Today we are going to talk about 9 mysterious places in India. अभी मैंने आपको 9 में से एक तो बता दिया है, कैलाश पर्वत, but we will go a little more deeper into what कैलाश पर्वत is. बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊं, जैसे कि कैलाश पर्वत में जा आने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वहां जाने वाले लोगों के नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक हफ्ते में आपके नेल्स बढ़ते हैं तो वहां पे 2-3 दिन के अंदर वो पोजीशन आ जाता है आपके नेल्स का। और लोगों का ऐसा भी मानना है कि वहां जाने वाले लोगों का एज भी तेजी से बढ़ता है। सो वी वंस गो एंड रीच कैलाश पर्वत, वी स्टार्ट एजिंग फास्टर। साइंस के पास इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं है। शायद ये एक और रीज़न है बहुत सारी कैलाश की मिस्ट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग माउंट एवरेस्ट तो चढ़ पाए, जो कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाता। सेकंड, मानसरोवर लेक का नाम सुना है? आई एम श्योर सुना होगा। मानसरोवर लगभग सबने सुना है। कैलाश पर्वत के फुट हिल पे है। शांत पानी, इट इज़ अ लेक जस्ट लाइक एवरी अदर लेक इज, मगर इट इज़ ऑन द हाईएस्ट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑन अर्थ। मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक है जिसके बारे में कम लोगों को पता है। उसका नाम है राक्षस ताल। जो राक्षस ताल है उसका पानी खारा है, समुद्र के पानी जैसा। आप उसे पी नहीं सकते। उसके आसपास में कोई वेजिटेशन नहीं होता है, उसके आसपास फूल पत्तियां कुछ नहीं होती हैं और राक्षस ताल में लगातार लहरें आती हैं। साइंस के पास अब तक इस बात का जवाब नहीं है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन, एक ही एल्टीट्यूड में 2 अलग अलग लेक्स, जिनका पानी, जिसकी तासीर, जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, क्यों और कैसे, नहीं पता। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी अच्छी जगहें हैं। नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है, मगर एक कमाल की मिस्टीरियस जगह है जिसको कहते हैं रूपकुंड। रूपकुंड का पानी जब सूखता है तो वहां से बहुत सारे इंसानों के कंकाल निकलते हैं, ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन्स, और विच इज वाई दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक ऑफ स्केलेटन्स। कई लोग एक फिक्स टाइम में वहां पूजा करने भी जाते हैं, मगर साइंस के पास इस बात का जवाब अब तक नहीं है कि उतने सारे ह्यूमन स्केलेटन्स, बोन्स किसके हैं, कहां से आए, उतने सारे लोग वहां क्या करने गए थे, उनकी डेथ कैसे हुई, कितने साल पहले के वो बोन्स हैं, हमें पक्का पक्का अब तक नहीं पता है। इंडिया में उत्तराखंड और ये माउंटेन से निकल के हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है कुलधारा। ये कुलधारा जो है, अब ये राजस्थान टूरिज्म के अंदर आता है और अभी भी सांझ होने के बाद, अंधेरा होने के बाद वहां पे लोगों का जाना, घूमना अलाउड नहीं है। आपको पता है कुलधारा विलेज का दूसरा नाम क्या है? द विलेज ऑफ गोस्ट्स। दोपहर में 2 बजे जाइए, सुबह 11 बजे जाइए, वहां अभी भी उस वक्त भी जाके घबराहट होती है, डर लगता है। एक पूरा बसा बसाया गांव, उसमें रहने वाला हर शख्स, हर इंसान, हर चेहरा, सब एक रात में गायब हो गए और हमें अभी तक नहीं पता कि एक पूरा गांव कहां चला गया। अब वहां सिर्फ खाली घर हैं। चलिए, रात भर रातों रात पूरा गांव वहां से उठ के चला आ गया होगा, तो राजस्थान जैसी जगह पे जब इतने सारे लोग वहां से निकले होंगे, पैरों के निशान छूटे होंगे, खाने की चीजें लेकर गए होंगे, तैयारी से गए होंगे, कोई तैयारी से नहीं गया। लोगों ने खाना चढ़ाया था बनाने के लिए, जो सुबह जला हुआ मिला, जलता पकता खाना छोड़ के एक पूरा गांव गायब कैसे, नहीं पता। राजस्थान के पास एक खूबसूरत सा और स्टेट है, गुजरात। हम बड़ी सारी कहानियां सुनते हैं ना, कृष्णा की द्वारका नागरी, और ज्यादातर लोग उसको मिथोलॉजी बोलकर डिस्कार्ड कर देते हैं। सबमर्ज्ड द्वारका सच में मिला है, अभी भी शोध चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि एक पूरा शहर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुंबई या गोवा जैसा एक पूरा शहर डूब जाए, पानी के कई कई फीट अंदर चला जाए। ये सच है, कृष्णा की नगरी द्वारका थी और कृष्णा जी ने अर्जुन से कहा था कि ऐसा होने वाला है, तो वहाँ की सारी महिलाओं को, सारे बच्चों को बचाओ, वहाँ से ले जाओ अपने साथ,
उनको सबको अर्जुन ले गए थे और पूरी द्वारका नागरी डूब गई। उसके अवशेष अभी भी पानी में हैं और पता नहीं कितनी मिस्ट्रीज उस पानी में, उस द्वारका नागरी के अंदर दबी हुई हैं। We still need to find and discover those. अब चलते हैं इंडिया के बीच में, हिंदुस्तान के दिल में। देखो, मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम का एक छोटा सा कस्बा है। बहुत मान्यता है उस जगह की, क्योंकि अमरकंटक से एक नदी का सृजन होता है। दैट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अ रिवर कॉल्ड नर्मदा। हमारी कंट्री में ज्यादातर जो नदी है वो ऊपर से शुरू होती है, नीचे की तरफ बहती है, नॉर्थ टू साउथ। मगर नर्मदा को पैटल नाडी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर से इंडिया के बीच से निकलती है और ऊपर की तरफ बहती है, नॉर्थ की तरफ। थोड़ा और नीचे आते हैं, मध्य प्रदेश से नीचे एक और बहुत कमाल का स्टेट है, महाराष्ट्र, जिसमें है मुंबई। मगर उसमें एक और शहर है जिसका नाम है औरंगाबाद, और औरंगाबाद के पास एक टेम्पल है जिसका नाम है एलोरा टेम्पल। किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया? साइंस के पास इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है। कोई भी कंस्ट्रक्शन दुनिया में नीचे से बनता है। पहले प्लिंथ बनता है, फिर उसके ऊपर फ्लोर्स तैयार होते हैं। ये एकलौता ऐसा मंदिर है जो एक सिंगल ह्यूज रॉक से बनाया गया है और ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। लोगों का यह भी मानना है कि इसको बनाने में कोई मॉडर्न साइंस यूज नहीं हुआ है, इसको सिर्फ छेनी और हथौड़ी से बनाया है। इन दो चीजों से कई सालों में इस मंदिर को तैयार किया गया है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ बना है। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, इसमें डोर्स हैं, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, स्टैच्यूज बने हुए हैं। कैसे बने, क्यों बने, कैसे बनाया गया, आज का मॉडर्न आर्किटेक्चर हमको आंसर नहीं कर पा रहा है। इस मंदिर को बनते समय जो रॉक्स निकले होंगे ना, वो वुड बी समवेयर अराउंड 4 लाख टन। 4 लाख टन पत्थर उसमें से तोड़ के निकाले गए होंगे। इस मंदिर को शेप देने पर इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में ये 4 लाख टन पत्थर, जो इस पत्थर का अवशेष है, नहीं मिला। कहाँ गया नहीं पता। ये आज भी आर्किटेक्चर समझ नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एक कमाल का मंदिर आता है डाउन साउथ, जिसका नाम है वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र को टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे खंभे हैं, जिसमें से एक खास पिलर है जो जमीन को टच नहीं करता। इट इज द हैंगिंग पिलर इनसाइड द टेम्पल। इस मंदिर में पूजा करने और अपनी इच्छा व्यक्त करने का तरीका यह है कि इस पिलर के नीचे से चुन्नी निकाली जाती है और अपनी इच्छा मानी जाती है। अब खास बात यह है कि इस पिलर को अलग अलग समय में समझने की कोशिश की गई। यह हैंगिंग पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब इस पिलर को हटाने की कोशिश की जाती है तो मंदिर की छत में दरारें पड़ने लगती हैं। मतलब अगर इस हैंगिंग पिलर को हटाया गया तो यह मंदिर कोलैप्स कर सकता है। मॉडर्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट्स के पास इसका जवाब अभी तक नहीं है। दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस मंदिर है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। इस मंदिर में कई दरवाजे हैं जो खोले जा चुके हैं। हर दरवाजे के अंदर से बहुत सारी ज्वेलरी, अलग अलग समय के कॉइन्स और एशियंट चीजें मिली हैं। लेकिन इनमें से एक दरवाजा ऐसा है जिसे कोड की भाषा में वॉल्ट बी का नाम दिया गया है। इसे कलारा डोर भी कहते हैं। यह दरवाजा बहुत रहस्यमयी है। इसमें 2 स्लाइड्स हैं और दोनों पर बड़े बड़े सांप बने हुए हैं जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसके ऊपर यक्षण का चेहरा बना हुआ है। इस दरवाजे की खासियत यह है कि इसमें कोई ताला, चाबी या की होल नहीं है जिससे इसे खोला जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजे को खोलने पर पाबंदी लगा रखी है। कई लोग मानते हैं कि इस दरवाजे के पीछे पूरी दुनिया की आधी दौलत है। अगर यह दरवाजा खुलता है तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसे खोलने से भारी आपदाएं और विपदाएं देश और उस राज्य पर आ सकती हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों और लिखावटों में यह भी मिलता है कि जब भी इसे तोड़ने या खोलने की कोशिश की गई है, वहां हादसे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर इस दरवाजे के पास कान लगाएं तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि यह दरवाजा कैसे खुलेगा और इसके पीछे क्या है। लेकिन यह बात अजीब है कि एक बंद दरवाजे के पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज आती है। These were the mysterious places of India. बहुत लोग इन रहस्यों के जवाब ढूंढ रहे हैं। मुझे अगर कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू।